जय हिंद फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट किए थे एक्सरसाइज 2.2 इंट्रोडक्शन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हम प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे थे, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो उसमें जो हम लोगों ने थर्ड प्रॉपर्टी देख चुके थे, तो आइए हम समझते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी कि आखिर फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी नंबर 4, यानी कि जब कभी भी तुमको इस तरह से मिले कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, देखो फंक्शन सेम होना चाहिए। जो फंक्शन यहां पर है वही फंक्शन यहां होना चाहिए, लेकिन एंगल डिफरेंट होना चाहिए, यहां x और यहां पर y। तो देखो ध्यान से समझना, जब कभी भी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y मिले तो फंक्शन सेम है, तो यहां भी फंक्शन सेम होगा, यानी कि tan इनवर्स x प्लस y, x प्लस y, x प्लस y। अब देखो ऊपर जब प्लस रहेगा तो नीचे माइनस रहेगा, यानी कि 1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि x इंटू y। इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये देखो समझना ध्यान से, इस फॉर्मूला को हम कब लगाएंगे? जब x इंटू वाई करेंगे, यानी कि x इंटू वाई। ये लेस देन होना चाहिए 1 से, तब इस फॉर्मूला को आप अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा इस फॉर्मूला को अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब नहीं समझे सर कि x इंटू वाई लेस देन 1 होना चाहिए। तो देखो समझना ध्यान से, जब कभी भी इस तरह से मिले, यानी कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/6, ये x हुआ आपका और ये y, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करो, 1 इंटू 2 1/6, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन किए तो देखो कितना आ गया 1/12। अब 12 से 1 में भाग देगा तो तुम्हारा 0 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि किससे छोटा रहेगा? 1 से छोटा रहेगा। तो जब कभी भी 1 से छोटा है तब इस फॉर्मूला को आप अप्लाई करेंगे, वरना अप्लाई नहीं करेंगे। जैसे देखो आगे समझो कि जब सर x इंटू वाई करने के बाद 1 से बड़ा आने लगे, यानी कि ग्रेटर देन आने लगे, तब फिर कौन सा फॉर्मूला अपनाएगा? तो समझना ध्यान से, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। कब लगाना है तुमको? तो समझना ध्यान से, x इंटू वाई, x इंटू वाई करने के बाद तुम्हारा 1 से बड़ा हो, 1 से बड़ा, तब क्या करना होगा आपको? पाई प्लस एडिटिव यही वाला पार्ट उठा करके फिर से रख दो, यानी कि tan इनवर्स x प्लस वाई बटा में 1 माइनस x इंटू वाई। कब? जब x इंटू वाई करने के बाद तुम्हारा क्या मिले? 1 से बड़ा मिले, जिसे इस तरह से मिल जाए, यानी कि tan इनवर्स अंडर रूट 3 प्लस tan इनवर्स अंडर रूट 3। अब इनको मल्टीप्लिकेशन करो √3, इसको मल्टीप्लिकेशन करो √3, 3 आ गया, यानी कि 1 से ज्यादा है। तो जब 1 से ज्यादा रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? पाई ऐड कर देना पड़ेगा ना। तो इस तरह से इस फॉर्मूला को आप लोग याद रख सकते हैं। एक और नेगेटिव में देखो, जब कभी भी इस तरह से मिले तुमको, यानी कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y,
टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। तो तुमको देखो यहां भी टेन है, यहां भी टेन है, तो टेन यहां भी रहेगा। अब x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। अब तुमको तुरंत बताएं कि ऊपर नेगेटिव का साइन है तो नीचे पॉजिटिव का साइन होगा, यानी कि 1 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन x इंटू वाई। इसको कब लगाना है तुमको? जब x इंटू वाई करें वो -1 से बड़ा हो। x इंटू वाई करने के बाद -1 से बड़ा आ जाए, तब इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। या फिर यहां पर नेगेटिव साइन रहेगा तब आपको नेगेटिव का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ये देखो तीनों जो प्रॉपर्टी है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है, इन तीनों प्रॉपर्टी को आपको याद रखना होगा। तो आइए एक प्रॉपर्टी को हम प्रूफ कर देते हैं और बाकी उसी तरह से आप लोग अगला प्रॉपर्टी भी प्रूफ कर लीजिएगा, यानी कि प्रूफ दैट। अब प्रूफ दैट मान लो फर्स्ट करना पड़ जाए तुमको कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स इन दोनों का प्लस एक्स प्लस का वाई बटा में 1 माइनस एक्स इंटू का वाई, इस तरह से। तो देखो ध्यान से समझना, हम तुम लोग को बताए थे कि जब कभी भी तुमको इन्वर्स में प्रूफ करने के लिए मिले तो आप क्लास 11th के फॉर्मूला जान रहे होते हैं, तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं? और जान भी रहे होते हैं। देखना ध्यान से, टेन ए प्लस बी, क्लास 11th में फॉर्मूला तुम लोग को पढ़ाए थे, सम ऑफ एंगल ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला, सम ऑफ एंगल ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला क्या होता था? तो टेन ए प्लस है तो प्लस का साइन, टेन बी बटा में 1 माइनस, देखो ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि टेन ए इंटू टेन बी, इस तरह से। अब आप यहां से क्या करेंगे कि a प्लस बी निकाल लेंगे, a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी। अब a प्लस बी निकालिएगा तो टेन को इधर करना पड़ेगा, यानी कि टेन इधर जब आएगा तो टेन इनवर्स में चेंज हो जाता है, यानी कि टेन इनवर्स, और जो भी है वही लिख दो तुम, यानी कि टेन ए प्लस टेन बी बटा में 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। अब ये भी बात तुमको बताया गया था कि जो भी ब्रैकेट के अंदर होगा उस सेम फंक्शन होना चाहिए। देखो ब्रैकेट के अंदर सेम फंक्शन है, टेन टोटल में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा, यानी कि लेट। जो भी ब्रैकेट के अंदर देखो एंगल 2 है, यानी कि टेन ए और टेन बी, तो आपको टेन ए को लेट कर लो कि टेन ए इज इक्वल टू एक्स एंड टेन बी को लेट कर लो कि टेन बी इज इक्वल टू वाई। अब देखो यहां से ए निकाल लो तो टेन इधर जाएगा तो टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब यहां से आप बी निकाल लीजिए तो टेन उधर जाएगा तो टेन इनवर्स वाई हो जाएगा। अब क्या करना है लास्ट स्टेप में तुमको, जब कभी भी ए और बी के मान निकाल लेना होता है तो पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1, यानी कि लास्ट में क्या करना होता है, पुटिंग द वैल्यू
ऑफ ए एंड बी, ए और बी के मान रख देना होता है, रख दो यहां पर। ए के स्थान पर क्या रखना है तुमको, टेन इनवर्स एक्स। बी के स्थान पर क्या रखना है तुमको, टेन इनवर्स वाई, यहां पर रख दो। यानी कि टेन इनवर्स एक्स प्लस, प्लस का साइन है ना तो प्लस, बी के स्थान पर टेन इनवर्स वाई, यानी कि टेन इनवर्स वाई। इधर देखो टेन इनवर्स है तो टेन इनवर्स, टेन ए के स्थान पर देखो क्या रख सकता है, एक्स, प्लस है तो प्लस, टेन बी के स्थान पर देखो क्या रख सकता है, वाई, यहां पर वाई, बट्टा में वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, टेन ए के मान एक्स और टेन बी के मान वाई, यानी कि एक्स इंटू वाई। ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया, यानी कि हेंस प्रूफ। इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। देखो मान लो उसी तरह से नेगेटिव में तुमको प्रूफ करना हो गया तो क्या करेगा, कुछ नहीं, यहां पर नेगेटिव वाला फॉर्मूला लगाना, यानी कि टेन ए माइनस बी। तो नेगेटिव वाला फॉर्मूला में क्या हो जाता है कि ऊपर नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव, और बाकी सेम प्रोसेस आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो आइए इसी प्रॉपर्टी पर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, पहले इतना आप लोग नोट कर लीजिए। तो आइए एग्जाम्पल नंबर हम 4 समझते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या बोल रहा है। करा कि शो दैट, दिखाइए कि टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 2/11 इज इक्वल टू होता है टेन इनवर्स 3/4। तो जब कभी भी इस तरह से क्वेश्चन दे तो आप लकी महसूस कीजिएगा। क्यों, क्योंकि देखो साथ में क्वेश्चन भी दे दिया और आंसर भी दे दिया, मतलब आपको इतना प्रूफ करके इतना लाना है, और यहां से नंबर भी कंफर्म हो गया, इतना इज इक्वल टू इतना हम प्रूफ कर देते हैं तो जितना मार्क्स है उतना हमको मिल जाएगा। तो देखो ये हो गया LHS और ये हो गया RHS। अब LHS बराबर आपको RHS प्रूफ कर देना। अब LHS में देखो है क्या कि टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 2/11, ये LHS हो गया। अभी जस्ट तुमको बढ़ाएं कि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y। हाँ लेकिन देखो तुमको एक बात भी बताया गया था, क्या कि पहले चेक कर लो, अगर 1 से बड़ा होगा तो पाई प्लस करना पड़ेगा, जब 1 से छोटा होगा तो केवल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो देखो 1/2 इंटू 2/11, यानी कि 2/22। अब भाग देगा 22 से 2 में तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। अब 0 पॉइंट समथिंग जो होता है 1 से छोटा होता है, अब जब 1 से छोटा होता है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा आपको, तो ये वाला फॉर्मूला देखो, यानी कि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होता है, टेन इनवर्स x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बट्टा में ऊपर प्लस तो नीचे माइनस x इंटू वाई। ये बात तुम लिख देना कि वी नो दैट, हम जानते कि इतना इज इक्वल टू इतना होता है। अब इतना इज इक्वल टू ई वाला होगा, तो यानी कि टेन इनवर्स x देखो कितना है 1/2 प्लस y देखो कितना है 2/11। नीचे 1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1/2 इंटू 2/11, यानी कि टेन इनवर्स देखो एलसीएम 2 और 11 का 22 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो 11 2 2 जा 4 बट्टा में 1 माइनस 2 से 1 में गुना किए तो 2 हो जाएगा, और 11 से 2 में गुना किए तो 22। अब यहां पर एलसीएम ले लीजिए, टेन इनवर्स 11 और 4 15 बट्टा में 22
बट्टा में देखो एलसीएम ले लिए तो हो गया 22। अब 22 से 1 में तो 22 माइनस 2। अब 22 से 22 खत्म, बच क्या गया तुम्हारा, तो tan इनवर्स ऊपर 15 बट्टा में नीचे आपका कितना हो जाएगा, 22 से 2 जाएगा तो यानी कि 20। अब काट दीजिए, यानी कि tan इनवर्स कितना आ गया आपका, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, यानी कि tan इनवर्स 3 बटा में 4। देखो RHS आ गया, यानी कि आपका हो गया RHS। इसी तरह से मान लो आप RHS प्रूफ कर दीजिएगा, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, तो लास्ट में लिख दीजिएगा कि LHS बराबर क्या है, RH, यानी कि हेंस प्रूफ। यह साबित किया गया। तो आइए एक क्वेश्चन हम खुद से इस पर करते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी बोल रहा है कि शो दैट, यानी कि दिखाना है 2 tan इनवर्स 1 बटा में 2 प्लस tan इनवर्स 1 बटा में 7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31 बटा में 20। अब देखो समझो, ये LHS हो गया और ये RHS हो, और ऐसा क्वेश्चन पूछता भी है एग्जामिनर जो है, हर एक साल इसी टाइप पर क्वेश्चन आपको पूछेगा। तो समझो इसको किस तरह से बनाएंगे। देखो दिया क्या है, 2 tan इनवर्स LHS में, LHS पार्ट, 2 tan इनवर्स 1 बटा में 2 प्लस tan इनवर्स 1 बटा में 7। हम देखो अभी पढ़े कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये 2 देखो एक्स्ट्रा हो गया। अगर 2 नहीं रहता तो डायरेक्ट फॉर्मूला तुम लगा सकता था, कोई दिक्कत नहीं होता। यानी जो तुम्हारा 2 दिया, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हम प्रूफ किए थे पिछला क्लास में, तो वहां अगर आप नहीं देखे होंगे तो सेकेंड वीडियो का इंट्रोडक्शन देख लीजिएगा, तब जाकर के आपका 2 tan इनवर्स x का पूरा कंसेप्ट को एक्सप्लेनेशन किया गया है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला आप लोग को लिख देते हैं, 2 tan इनवर्स x का tan में तुमको फॉर्मूला चाहिए। देखो हम तुमको बताए हैं कि 2 tan इनवर्स x का 3 फॉर्मूला होता है। पहला साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और दूसरा कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और तीसरा भी बताया गया है कि tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो तुम कौन सा फॉर्मूला यूज करेगा। अगर मान लो तुम सपोज दैट कि 2 tan इनवर्स के साइन में तुम प्रूफ करना चाहता है, या फिर यहां पर साइन इनवर्स लिखना चाहता है, साइन इनवर्स, तो ये देखो साइन इनवर्स अभी tan इनवर्स। अब हम तुमको फॉर्मूला क्या बताए थे कि फंक्शन सेम होना चाहिए, ये हम रख नहीं सकते। उसी तरह से आप कोस में रखिएगा कि कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर कोस हो जाएगा और यहाँ पर tan, सेम में नहीं होगा, यानी कि फॉर्मूला हम सेम में पढ़े हैं। तो आपको कौन सा रखना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला, यानी कि 2 tan इनवर्स x के आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा कि tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो लिख देना कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि 2 tan इनवर्स x का, tan में तुमको फॉर्मूला चाहिए ना, तो tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इतना के स्थान पर ये वाला बात आप लिख सकते हैं, यानी कि tan इनवर्स 2x, x देखो कितना 1 बटा में 2 बटा
1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के स्थान पर 1 बटा में 2 का स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1 बटा में 7। अब यहाँ पर 2 से 2 चला जाएगा, यानी कि tan इनवर्स 1 बटा में 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 प्लस tan इनवर्स 1 बटा में 7। अब यहाँ पर tan इनवर्स 1 और एलसीएम ले लीजिए, 4 एलसीएम हो जाएगा आपका, 4 से 1 में गुना 4 माइनस का 1 प्लस tan इनवर्स 1 बटा में 7। अब क्रॉस पलटी मारेगा ऊपर चला जाएगा, यानी कि tan इनवर्स 4 ऊपर बटा में 4 में से 1 जाएगा यानी कि 3 प्लस tan इनवर्स 1 बटा में 7। अब यहां से तुम क्या करेगा कि एक फॉर्मूला और लगा सकता है। अब देखो सेम फंक्शन भी हो गया और 2 खत्म भी हो गया, यानी कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यानी कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दीजिए। यानी कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर फॉर्मूला क्या होता था कि tan इनवर्स एक बार x प्लस y, यानी कि x प्लस y, तो x कितना है, तो x देखो आपका 4 बटा में 3, 4 बटा में 3 प्लस y कितना है तो 1 बटा में 7 बटा में 1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4 बटा में 3 इंटू 1 बटा में 7। अब आप गुना भाग करके इतना ला सकते हैं। तो देखो tan इनवर्स 3 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा 21, 7 से इसमें 28 प्लस 3 से 1 में 3, 1 माइनस 4 से 1 में 4, 3 से 7 में 21। tan इनवर्स 28 और 3 कितना हो जाएगा 31 बटा में 21 बटा में 1, देखो 21 एलसीएम 21 से 1 में 21 माइनस 4। अब देखो कितना हो जाएगा tan इनवर्स 21 से 21 ऊपर 31 बटा में 17। देखो आपके RHS आ गया। यानी इस तरह से आप क्या कर सकते हैं प्रूफ कर सकते हैं। तो लिखना पड़ेगा कि LHS बराबर RHS। तो उम्मीद है कि आप लोग प्रॉपर्टी नंबर 4 को समझ गए होंगे और इस पर कुछ क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। तो आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं अब अगला कंसेप्ट पर। तो आइए अगला कंसेप्ट को हम समझते हैं। यानी कि देखो क्लास 11th में हम हाफ एंगल फार्मूला आप लोग को पढ़ाए थे, क्लास 11th में। अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो यहां पर समझने का प्रयास करना ध्यान से। यानी कि हाफ एंगल फार्मूला में हम तुमको क्या बताए थे, हाफ एंगल फॉर्मूला। तो देखो हाफ एंगल में फॉर्मूला तुमको हम sin 2 थीटा के बताए थे, यानी कि sin 2 थीटा। अब sin 2 थीटा के फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, तो 2 बाहर आ जाता है, यानी कि 2 sin थीटा इनटू, जब कभी भी एंगल में सम रहे, मल्टीप्लिकेशन रहे, एडिशन रहे या फिर प्रोडक्ट रहे तो साइन के साथ कोस आता है, तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ये एक फॉर्मूला था साइन और कोस में। एक फॉर्मूला तुमको हम tan में भी बताए थे, यानी कि 2 tan थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर। अब
हाफ एंगल फॉर्मूला का मतलब क्या है कि हाफ मतलब आधा और एंगल समझिए रहे हैं और फॉर्मूला मतलब एंगल को आपको आधा करना होगा, एंगल जहां जहां उसको क्या करना होगा, हाफ करना होगा, यही ना। तो यानी कि हाफ एंगल फॉर्मूला में हमको एंगल को हाफ करना होता है। अब एंगल को इसमें हाफ करो तो देखो क्या बन जाएगा, हाफ एंगल फॉर्मूला बन जाएगा। अब हाफ करते हैं हम यहां पर तो साइन 2 थीटा बटा में 2, अब जहां जहां एंगल है वहां पर तुमको हाफ करना पड़ेगा, यानी कि 2 साइन थीटा बटा में 2 इंटू कॉस थीटा बटा में 2। अब यहां पर भी तुमको हाफ करना पड़ेगा, यानी कि 2 टेन थीटा बटा में 2 बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटा में 2, यानी कि तुम्हारा हाफ एंगल फॉर्मूला बन गया। अब यहां से हट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बच गया, साइन थीटा। तो साइन थीटा में आपको ये दोनों फॉर्मूला याद रखना होगा। ये भी फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये भी फॉर्मूला आपका मोस्ट इंपोर्टेंट माना जाता है। उसी तरह से कोस 2 थीटा के 4 गो फॉर्मूला तुम लोग को बताया गया था। कोस 2 थीटा पहला फॉर्मूला क्या था कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 साइन इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और तीसरा फॉर्मूला जो है वो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक टेन में बताए थे कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बट्टा में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब हम पढ़ क्या रहे हैं, तो हाफ एंगल फॉर्मूला, एंगल को हमको हाफ करना पड़ेगा, यानी कि कोस 2 थीटा बट्टा में 2 एंगल हाफ हो गया। अब यहां पर भी तो तुमको एंगल हाफ करना पड़ेगा, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा बट्टा में 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टा में 2, यहां भी एंगल हाफ करना पड़ेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा में 2, और यहां पर भी एंगल को हाफ कर दो, यानी कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा में 2 और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटा में 2। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको कंफर्म होना चाहिए और मोस्ट भी है, अभी तुमको खुद पता चल जाएगा। और ये फॉर्मूला जो है अदर चैप्टर में भी लागू होता है, जिससे हो गया तुम्हारा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इस तरह के टॉपिक में भी यूज होगा। अब इसका देखो खास बात क्या है जो कि तुमको याद ही रखना है, देखना, जिसे तुमको हम बताए थे कि कोस 2 थीटा के जो सेकेंड फॉर्मूला और थर्ड फॉर्मूला, सेकेंड ए और थर्ड ए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखना है। यानी कि कोस 2 थीटा इज इक्वल टू, इसको समझो थोड़ा सा ध्यान से, यानी कि कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब कोस 2 थीटा अपनी जगह पर रहने दो, अब माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर है, इसको इधर ले लो, यानी कि प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू 1। अब यहां से तुम 2 साइन स्क्वायर थीटा निकाल लो, यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, और ये इधर आ जाएगा माइनस कोस 2 थीटा, यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा का एक मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला आ जाता है कि 1 माइनस कोस 2 थीटा। एक इसको याद रखना बहुत जरूरी है। अब यहां से क्या करो
कि देखो ध्यान से समझना तुम, एंगल को अब यहां पर तुम हाफ करता है तो कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा में 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा बटा में 2। अब यहां से देखो 2 और 2 एंगल में है, कट जाएगा, कितना हो जाएगा तो 1 माइनस कोस थीटा। तो जब कभी भी तुमको जरूरत पड़े कि 1 माइनस कोस 2 थीटा तो याद रखना पड़ेगा कि 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा में 2। अब अगला कि 1 माइनस कोस 2 थीटा, क्या याद रखना पड़ेगा कि 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों फार्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, आपको याद रखना ही पड़ेगा, नहीं याद रखेगा बहुत जगह तुमको डिस्टर्ब करेगा। इसके बाद अगला, जैसे मान लो कोस 2 थीटा के, इसको देखो कोस 2 थीटा इज इक्वल टू इतना, यानी कि कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो कोस 2 थीटा तो इधर है, अब माइनस 1 इधर, इधर ले लो इसको, यानी कि प्लस का 1 हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा। यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोस 2 थीटा, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। अब तुमको एंगल हाफ करने के लिए बोल दे कि हाफ एंगल करो, तो एंगल हाफ कर दो, यानी कि 2 कोस स्क्वायर थीटा बटा में 2 और 1 प्लस कोस 2 थीटा बटा में 2 करना पड़ेगा, 2 से 2 कट जाएगा तो तुम्हारा क्या बच जाएगा कोस थीटा। तो यानी कि 2 कोस स्क्वायर थीटा बटा में 2 का फॉर्मूला क्या हो जाता है 1 प्लस कोस थीटा, और देखो 2 कोस स्क्वायर थीटा के 1 प्लस कोस 2 थीटा। देखो ना एक बात हम तुमको बता देते हैं, कोस कमीना होता है, इसलिए कमीना आदमी हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। तो 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बटा में 2। और साइन देखो समझदार है, तो समझदार आदमी हमेशा क्या होता है नेगेटिव में होते हैं, तो इसलिए क्या होगा कोस नेगेटिव। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो आइए इस पर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। हाँ, लेकिन इतना फॉर्मूला जो है हाफ एंगल का तुमको याद रखना पड़ेगा। देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में इतना अगर क्वेश्चन देगा तुमको 1 2 3 4 5, तो 5 क्वेश्चन को बनाने का एक ही रूल नियम है। इस पांचों क्वेश्चन को बनाने का मात्र एक ही रूल नियम है, वो क्या है वो अभी तुरंत बताएंगे। क्वेश्चन देखो कैसा है, tan इनवर्स sec x प्लस tan x, tan इनवर्स sec x प्लस tan x, tan इनवर्स 1 बटा में sec x माइनस tan x, tan इनवर्स cos x बटा में 1 माइनस sin x, और tan इनवर्स cos x बटा में 2 प्लस sin x बटा में 2 बटा में cos x बटा में 2 माइनस sin x बटा में 2, tan इनवर्स 1 प्लस tan x बटा में 2 1 माइनस tan x बटा में 2। तो इन पांचों क्वेश्चन में से इस क्वेश्चन को देखो हम सॉल्यूशन करते हैं, और ध्यान से समझना तुम लोग, और पांचों क्वेश्चन कवर हो जाएगा तुम्हारा। जैसे देखो क्या है tan इनवर्स sec x प्लस tan x, tan इनवर्स sec x प्लस tan x। अब इतना को तुम लिख सकता है 1 बटा में sec x माइनस tan x। वो कैसे, तो देखना ध्यान से, तुम लोग को हम बताए थे, क्या बताए थे कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा। अब यहां से तुम tan स्क्वायर थीटा को उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अरे पढ़ा भी है तुम लोग, तो ध्यान से समझना, इसको a समझ लो और इसको b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी कि sec थीटा प्लस tan थीटा, और एक बार माइनस में sec थीटा माइनस tan थीटा। ये देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला ए प्लस का बी यानी कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ए माइनस का बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब इतना इज इक्वल टू देखो तुम क्या लिख सकता है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 है तो 1 और गुना है तो कहाँ चला जाएगा भाग में, यानी कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो जब कभी भी इस तरह के तुम्हारा क्वेश्चन आ जाता है तो आप क्या कीजिएगा कि इसको टेन इनवर्स सॉल्यूशन के अनुसार 1 बटा में सेक एक्स है तो एक्स माइनस टेन एक्स। तो इसके बाद तो देखो टेन इनवर्स 1 है ऊपर तो 1 और सेक एक्स बराबर तुम लोग जानता है कि 1 बटा में कोस एक्स माइनस है तो माइनस। टेन एक्स बराबर जानता है कि साइन एक्स बटा में कोस एक्स यानी कि साइन एक्स बटा में कोस एक्स। इसके बाद तुमको ऐसा करना होगा। इसके बाद जो है टेन इनवर्स 1 बटा में एलसीएम ले लो तो कोस एक्स तुम्हारा एलसीएम हो जाएगा, यानी कि यहां पर 1 माइनस साइन एक्स। अब देखो कोस ऊपर चला जाएगा यानी कि टेन इनवर्स कोस एक्स बटा में 1 माइनस साइन एक्स। देखो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 तैयार हो गया। तो अब इसके बाद क्या करेंगे सर, इसके बाद देखो तुमको क्या करना है, टेन इनवर्स कोसेक्स बटा में 1 माइनस साइन एक्स। अब कोसेक्स का तुमको फॉर्मूला बताया गया था, इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, अगर छापना चाह रहे होंगे तो छाप लीजिएगा। अब देखो कोसेक्स का भी जस्ट तुमको फॉर्मूला बताया गया कि कोस थीटा इज इक्वल टू क्या, तो कोस स्क्वायर थीटा बटा में 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा में हाफ एंगल फॉर्मूला ना। तो इसके बाद तुमको कोस एक्स का फॉर्मूला लिखना होगा, यानी कि टेन इनवर्स कोस एक्स का देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा बटा में 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा में 2 बटा में 1। अब देखो 1 के स्थान पर तुम ऐसे भी लिख सकता है, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा बटा में 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटा में 2, ताकि 1 को हम लिख सकते हैं ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो एंगल सेम रहना चाहिए, यहां भी सेम है यहां भी सेम है, या फिर ऐसे भी लिख सकता था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां आप क्या करेंगे 1 के स्थान पर क्या लिखना होगा आपको, तो ई वाला पार्ट, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और एंगल सेम रहना चाहिए। काहे सेम किए कि देखो हर एक जहां एंगल सेम है ना, प्लस है तो प्लस, माइनस है ना सॉरी माइनस है यहां पर तो माइनस लिख देंगे। अब साइन थीटा का वो फॉर्मूला तुम लोग को बताए थे, साइन थीटा तो 2 साइन थीटा बटा में 2 इंटू कॉस थीटा बटा में 2। हाफ एंगल फॉर्मूला पढ़ लेना जी, बहुत काम का है ना। अब साइन थीटा बराबर क्या लिख सकता है, तो 2 साइन थीटा बटा में 2 इंटू कॉस थीटा बटा में 2। यहां तक दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब यहां पर देखो इसके बाद क्या करना होगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला पर आ रहा है ऊपर। अब यहां पर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये भी फॉर्मूला पर आपका सेट हो रहा है। अब देखो तुम्हारा एंगल x है ना, तो आपको x बटा में 2 लेना होगा, x बटा में 2। एंगल x यहां पर इस तरह से। अब इसको देखो फॉर्मूला पर सेट है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब फॉर्मूला लगा सकते हैं यहां पर, यानी कि टेन इनवर्स ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी कि कोस एक्स बटा में 2 प्लस साइन एक्स बटा में 2, एक बार माइनस में लिखना होता है, यानी कि कोस एक्स बटा में 2 माइनस साइन एक्स बटा में 2। नीचे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab,
तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a कितना है तो कोस x बटा में 2 माइनस b कितना है तो साइन x बटा में 2 का होल स्क्वायर। अभी देखो होल स्क्वायर से खत्म, बच के आ गया तो टेन इनवर्स कोस x बटा में 2 प्लस साइन x बटा में 2 और नीचे बच गया कोस x बटा में 2 माइनस साइन x बटा में 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 4 तैयार हो गया, यानी कि यहां से क्वेश्चन देखो बन गया तुम्हारा। जब यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या करेगा, तो जब क्वेश्चन यहां से आ जाएगा तो देखो क्वेश्चन किस तरह से बनाएंगे। कोस x बटा में 2 यहां भी है और कोस x बटा में 2 यहां भी है, यहाँ पर साइन x बटा में 2 माइनस साइन x बटा में 2 और यहाँ देखो फंक्शन tan का है तो इसको तुमको tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यानी कि tan में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा कोस x बटा में 2 से नोमिनेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में। तो लिखना पड़ेगा कि डिवाइडिंग कोस x बटा में 2 ऑन द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में, नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी भाग देना पड़ेगा। भाग दो यहाँ पर, यानी कि टेन इनवर्स यहाँ पर भाग देंगे कोस x बटा में 2 बटा में कोस x बटा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी भाग दो, प्लस यहाँ पर भाग दो तो साइन x बटा में 2 बटा में कोस x बटा में 2 तो साइन थीटा बटा में कोस थीटा क्या हो जाता है टेन थीटा, यानी कि टेन यहाँ क्या हो जाएगा x बटा में बटा। अब यहां पर भाग दो तो कोस x बटा में 2 कोस x बटा में 2 कट के 1 माइनस साइन x बटा में 2 साइन x बटा में 2 कोस से भाग देंगे क्या हो जाएगा टेन x बटा में 2। यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर तुम्हारा क्या बन गया 5। क्वेश्चन नंबर यहां से देखो तुम्हारा 5 हो गया। अब वहां से क्वेश्चन बनेगा तो किस तरह से बनाएंगे इसके बाद देख लो। जब क्वेश्चन तुम्हारा यहीं से पूछ दे तो 1 को तुम जानता है क्या कि tan 45 के मान 1 होता है, यानी कि tan इनवर्स है तो tan इनवर्स रहने देंगे और 1 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं यानी कि tan 45 पाई बाई 4 प्लस है तो प्लस tan x बटा में 2 है तो x बटा में 2 बटा में 1 है तो 1 माइनस यहाँ कुछ नहीं तो देखो 1 रख सकता है। अब काहे 1 रखे हैं इसको देखो अभी तुरंत तुमको आगे पता चल जाएगा। तो यानी कि 1 है तो 1 रहने दो और 1 को क्या लिख सकते हैं तो tan 45 यानी कि tan पाई बटा में 4 इंटू tan x बटा में 2। अभी देखो तुम्हारा फॉर्मूला पर आ गया tan a प्लस tan b बटा में 1 माइनस tan a इंटू tan b। एक फॉर्मूला तुम लोग को हम पढ़ाए थे कि tan a प्लस b का जस्ट अभी भी बताए हैं तुम लोग को ना, तो क्या हो जाता है तो tan a प्लस tan b बटा में 1 माइनस tan a इंटू tan b, यानी कि इतना के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं ये वाला चीज लिख सकते हैं। तो यानी कि tan इनवर्स है तो tan इनवर्स इतना के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं तो tan a प्लस b, tan a के स्थान पर पाई बटा में 4 b के स्थान पर x बटा में 2 तो x बटा में 2 हो जाएगा। अब देखो tan इनवर्स tan थीटा tan इनवर्स tan थीटा थीटा हो जाएगा, यानी कि पाई बटा में 4 प्लस x बटा में 2, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखो तुम्हारा क्वेश्चन कै गो तैयार हो गया, क्वेश्चन 5 गो तैयार हो गया तुम्हारा। यानी कि जब क्वेश्चन तुमको ऐसा पूछेगा तो तुमको इस रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके बाद जब क्वेश्चन ऐसा पूछेगा तो तुमको यहाँ देखो कि जब क्वेश्चन मान लो ऐसा पूछा तो तुमको इस रूप में बदलना पड़ेगा। जब मान लो क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया तो तुमको यहाँ से ऐसे बनाना पड़ेगा, यानी कि 1 है तो 1 कोसेक्स को क्या लिख सकते हैं 1 बटा में कोसेक्स माइनस tan x को क्या लिख सकते हैं तो sin x बटा में कोसेक्स। अब 1 है ऊपर तो 1 और कोसेक्स एलसीएम ले लिए, यहाँ कोसेक्स है ये है 1 रह जाएगा माइनस कोसेक्स यहाँ पर ये है यानी कि sin x हो जाएगा। अभी देखो कोस पलट कर ऊपर चल जाएगा कि यहाँ कोसेक्स हो जाएगा बटा में
1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा, यानी कि यहाँ से प्रोसेस इसे करना पड़ेगा। अब मान लो क्वेश्चन है तुमको ऐसा दे दिया यहाँ से उठा करके, तो क्या करेगा, कोस एक्स का फॉर्मूला तुम लोग को बताए थे, तो कोस एक्स का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा ये वाला, यानी कि कोस एक्स का फॉर्मूला हम लिख दिए, कोस स्क्वायर एक्स बटा में 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटा में 2। अब 1 को ध्यान में रखना कि 1 इज इक्वल टू हमको क्या लिखना है कि कोस स्क्वायर थीटा बटा में 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटा में 2, यानी कि कोस स्क्वायर एक्स बटा में 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटा में 2। माइनस है तो माइनस, अब साइन थीटा के वो फॉर्मूला तुम लोग को बताए थे कि 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अभी देखो तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पर फॉर्मूला क्या होता है कि एक बार प्लस में तो एक बार माइनस में। अब नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यानी कि कोस एक्स बटा में 2 माइनस साइन एक्स बटा में 2 का होल स्क्वायर, ये दोनों बराबर है तो स्क्वायर से खत्म, बच के आ गया तुम्हारा। तो tan इनवर्स कोस एक्स बटा में 2 प्लस साइन एक्स बटा में 2, और नीचे बच गया, दो को था ना, एगो कट गया तो एगो बच गया। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ से तैयार हो गया। तो जब क्वेश्चन नंबर ई दे देगा तो क्या करेगा, डिवाइडिंग कोस एक्स बटा में 2 ऑन द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। और जैसे एक्स बटा में 2 से भाग दिया तो तुम्हारा यहाँ देंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ देंगे तो 10x बटा में 2 हो जाएगा, यहाँ दिए तो 1 और यहाँ दिए तो 10x। अब क्वेश्चन मान लो ऐसे दे दिया तो तुमको क्या करना पड़ेगा, 1 के स्थान पर लिखना पड़ेगा कि 10 पाई बटा में 4 प्लस 10x बटा में 2, और बटा में 1 है तो 1, यहाँ देखो कि 1 काहे ला रखे, फॉर्मूला पर लाने के लिए, और 10x बटा में 2। अब देखो tan इनवर्स है तो tan इनवर्स, और tan a प्लस बी के फॉर्मूला पर आ गया, तो यानी कि tan a प्लस बी और tan इनवर्स tan थीटा थीटा हो गया। तो इस तरह से 5 गो क्वेश्चन को आप लोग एक साथ में एक कंसेप्ट के माध्यम से कर सकते हैं। तो आइए उसी कंसेप्ट पर एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो बोल क्या रहा है कि एक्सप्रेस द tan इनवर्स कोस एक्स बटा में 1 माइनस साइन एक्स, और एंगल कहां से लेकर के कहां तक वेरीफाई करना चाहिए, तो माइनस पाई बटा में 4 से लेकर के 3 पाई बटा में 2 तक एंगल वेरीफाई करना चाहिए। इसके बाद बोल रहा है कि इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो। देखो जस्ट नंबर क्वेश्चन 4 की 5 है, जो भी क्वेश्चन होगा वहां से आप देख सकते हैं। यही सेम क्वेश्चन अभी तुम लोग को करा है और एग्जाम्पल नंबर 5 में दे दिया। तो उस 5 क्वेश्चन को एक बार अपने से खुद से बना लेना, ताकि एग्जामिनर कहीं से पूछे तुम बना सकता है। इसका देखो सॉल्यूशन बताने की जरूरत नहीं, तुम खुद बना सकता है इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है कि tan इनवर्स कोस एक्स बटा में 1 माइनस साइन एक्स। जब क्वेश्चन यहां से देता था तो हम तुम लोग को बताए थे कि क्या करना है, कोस एक्स का फॉर्मूला तुम लोग जानता था, यानी कि कोस थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा बटा में 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा में 2। अब यहां पर हम रखेंगे, यानी कि tan इनवर्स इसके स्थान पर तो कोस स्क्वायर एक्स है एंगल तो x बटा में 2, और साइन स्क्वायर x बटा में 2। 1 के स्थान पर तुम लोग को क्या लिखने बताए थे कि देखो 1 के स्थान पर तुम लोग को लिखना है कि कोस स्क्वायर थीटा बटा में 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटा में 2। 1 होता है, 1 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 के स्थान पर क्या लिखना है, कोस स्क्वायर एक्स एंगल है तो x बटा में 2 प्लस साइन एक्स बटा में 2, साइन स्क्वायर एक्स बटा में 2। अब इसके बाद देखो क्या है, माइनस है, माइनस लगा देंगे। साइन एक्स का फॉर्मूला क्या बताए थे, यानी कि साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा बटा में 2 इंटू कॉस थीटा बटा में 2, यानी कि साइन थीटा के स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं, तो 2 साइन एक्स बटा में 2 इंटू कॉस एक्स बटा में 2, इस तरह से। इसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्मूला तुम लोग जानता है, यानी कि tan इनवर्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार ए प्लस का बी में और एक बार ये माइनस का बी होता है।
तो यानी कि ए के स्थान पर कोस है, ए के स्थान पर कोस रख देंगे, बी के स्थान पर साइन है तो बी के स्थान पर साइन रख देंगे, यानी कि कोस x बटा में 2 प्लस साइन x बटा में 2, एक बार माइनस में तो कोस x बटा में 2 माइनस साइन x बटा में 2। अब इसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि a माइनस बी के होल स्क्वायर पर a के स्थान पर कितना है तो कोस x बटा में 2 माइनस साइन x बटा में 2 का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर से चला जाएगा क्योंकि सेम है ना। अब इसके बाद क्या करना है तो देखो बन गया tan इनवर्स ऊपर तो प्लस में कोस x बटा में 2 प्लस साइन x बटा में 2, नीचे देखो नीचे क्या बच गया तो कोस x बटा में 2 माइनस साइन x बटा में 2। इसके बाद क्या करना है तुमको कि यहां देखो कोस x बटा में 2 है तो यहां भाग देना पड़ेगा नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में, यानी कि डिवाइडिंग कोस x बटा में 2 ऑन द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में भाग देंगे। यहाँ पर तो देखो tan इनवर्स है तो tan इनवर्स रहने देंगे, अब यहाँ पर भाग दो कोस x बटा में 2 तो क्या हो जाएगा 1, प्लस है तो प्लस, यहाँ पर भाग देंगे कोस x बटा में 2 से तो tan x बटा में 2 हो जाएगा, यानी कि tan x बटा में 2 हो गया। यहाँ पर भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा sin x बटा में tan x, यानी कि tan x बटा में 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला तुमको मिल जाएगा। उसी तरह से आगे देखो, इसके बाद क्या आगे बढ़ना है कि tan इनवर्स 1 के मान कितना होता है तो tan 45, यानी कि tan पाई बाई 4 प्लस tan x बटा में 2, 1 के 1 रहने देंगे, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 समझ लेंगे ना क्योंकि फॉर्मूला पर लाना है, तो माइनस tan पाई बटा में 4 इंटू tan x बटा में 2। अब एक और फॉर्मूला tan a प्लस tan b बटा में 1 माइनस tan इंटू tan b क्या होता है तो tan a प्लस b होता है, यानी कि tan इनवर्स tan a प्लस b, यानी कि a के स्थान पर कितना है पाई बटा में 4 प्लस x बटा में। अब tan इनवर्स tan थीटा क्या हो जाता है थीटा, यानी कि थीटा के स्थान पर कितना लिखेंगे पाई बटा में 4 प्लस x बटा में 2, ये आपका क्या आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो हम इस तरह से बनाएंगे ना।